हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि का लिमिट कुछ लग चुका है तो उसको सुधार कैसे कराया जाए, कहाँ होगा, कितने खर्च आएंगे, 100% सब कुछ इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ। और मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो दे रहा था क्योंकि मैं गया था गाँव पे और गाँव पे कुछ काम हो रहे थे, जो कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया था कि देखिए यहाँ पे बोरिंग हो रहा है, जिसमें मेरा 15 से 20 रुपये के लगभग आसपास लॉस हो गए थे। मैं आपको वो दिखाया, उसके बाद मैं आ चुका हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से मैं आप सबको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आधार लिंक उसको मैं पूरा एकदम A to Z मैं जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि का लिमिट कुछ लग चुका है तो इसका सुधार कहाँ होगा, कैसे होता है, कितना खर्च आता है, क्योंकि देखिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं आप सभी को बोल दूंगा जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ETC डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। जाने के बाद वहाँ पे जाएंगे तो क्या तो पता ही नहीं है कि क्या होता है। पर प्रॉपर मैं यहाँ से जीरो टू हीरो मतलब A to Z मैं जानकारी आपको देना होगा। अगर वीडियो में छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पर छोड़कर चले जाइए, वीडियो को पूरी ना देखिए, और वीडियो को पूरी देखिएगा तो पूरा शांत एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी प्रॉपर मिल पाए। तो तारीफ यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ आधार लिमिट को उसकी पूरी जानकारी। आधार लिमिट उस क्या होता है? आधार लिमिट उस लगाया गया इसलिए ताकि ये आधार कार्ड हम लोगों को बना था 2013-14 में, और इसे में लिमिट को उसकी समस्या आई 18 से 20 के आसपास में, 19-20 बोल सकते हैं। आधार लिमिट उस 19 से 20 में आई। क्यों मतलब लिमिट कुछ लगाया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि हम जैसे स्टूडेंट या कोई भी या कोई पेंशन योजना वाले समझिए कि बूढ़े व्यक्ति जिनको पेंशन लेनी होती है, तो उनका एज कहीं कम हो जाता था, कहीं ज़्यादा। जैसे अभी मेरा एज 18 साल का, सपोज मान के चलिए मेरा एज, सपोज दैट मान कर चलिए कि मेरा एज अभी 18 साल का हो रहा है और मैं कहीं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं लगभग 8 से 10 साल तैयारी किया, मेरा जॉब नहीं हो पाया, तो मैं 18, 10, 28, 29 साल का टोटल हो गया। लेकिन अब मुझे फिर आगे चलकर स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो फिर मैं सोचूंगा अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं 5 साल कम करा लेता हूँ, क्योंकि लिमिट की समस्या थी नहीं। लिमिट समस्या नहीं थी तो उस टाइम में 5 साल लोग कम करा लेते थे, तो फिर अपना जॉब की तैयारी के लिए 5 साल देख सकते थे। उस प्रकार को देखते हुए, उस समस्या को देखते हुए आधार का सारा सिस्टम संभालने वाला है UIDAI डिपार्टमेंट। UIDAI डिपार्टमेंट आधार कार्ड का सारा सिस्टम संभालता है। तो उसे वो बोला कि देखिए इसमें लिमिट लगा दिए जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि भाई एक ही लड़का जीवन भर अपना स्टडी करते रहेगा, 5 साल आधार कार्ड में कभी कम है तो बेसी करा लिया, कभी बेसी है तो कम करा लिया, करा कर जब पढ़ते रहेगा, चाहे जो कोई भी है जो कि पेंशन का भी लाभ उठा रहा है, तो ऐसे ही करते रहेगा तो उसका क्या समस्या है? आखिर वो कभी उसका मतलब हो ही नहीं करेगा कोई वेरीफाई, और दूसरा उसमें मतलब जा ही नहीं सकता। जैसे कि वो जो कर रहा है वो तो करते रहेगा, और हम लोग का जो है जो आने वाला बंदा है उसमें जाकर सिस्टम वो निकलेगा ही नहीं, और ये भी जाकर फंस रहा है, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए आधार ने लिमिट को उसकी समस्या दे दी। इसमें 3 चीज़ों में लिमिट थी, मात्र 3 चीज़ों में लिमिट लगती है। जैसे आपका नाम हो गया, नाम में लिमिट हो गया, नाम 2 बार सुधरवाते हैं अपने गाँव के आधार सेंटर पे। पूरे जीवन भर में मात्र 2 बार आधार सेंटर पे अपने गाँव के आधार सेंटर पे नाम सुधरा लेते हैं तो इसमें लिमिट लग जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में 1 बार मात्र सुधराते हैं तो लिमिट लग जाती है। जेंडर में 1 बार सुधराते हैं तो लिमिट लग जाती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम ब्लॉक या जिला से बनवानी होती है। और नेम के लिए गैजेट पत्र बनवानी थी। नेम लिमिट हो जाती है तो गैजेट पत्र, नेम में फुल चेंज करना हो या हाफ चेंज करना हो, इसके लिए गैजेट पर लिमिट लग गई है। तो और जेंडर के लिए निवास प्रमाण पत्र लगते हैं, और स्कूल डॉक्टरी से प्रमाणित एक सर्टिफिकेट लगता है जिसमें आप मेल है फीमेल है मेंशन करनी होती है। बाकी जानकारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिमिट लगने की प्रक्रिया है, इसका वेरिफिकेशन किस एंगल पे किया। नेम 1 बार, DOB 1 बार, नेम 2 बार, DOB 1 बार, जेंडर 1 बार। स्क्रीन पे देख रहे हैं। माता पिता के नाम में लिमिट नहीं लगती है, एड्रेस में लिमिट नहीं लगती है। अपने आधार कार्ड का फोटो जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज करा सकते हैं, और ETC मोबाइल नंबर जितनी बार चाहे उतनी बार आधार कार्ड में चेंज करा सकते हैं। ETC उसमें लिमिट की समस्या नहीं है। तो लिमिट ये लगाया गया किस रीजन से आपको पता चला है, कब लगा है? 2014-13-14 में आधार कार्ड बना था और 18 से 20 के आसपास लिमिट लगा था। ये भी समस्या का आपका समाधान हो गया। अब इस लिमिट को लग गया है तो इसका समाधान क्या होगा? बहुत सारे लोग पहले जैसे कि फर्स्ट टाइम उनको तो पता नहीं होता है लिमिट का, लिमिट क्या होती है, कैसे लगता है, क्या है, किस रीजन है। तो रीजन तो मैं क्लियर कर दिया। अब क्या करते हैं कि जाते हैं अपने आधार सेंटर पर, अपने गाँव के आधार सेवा केंद्र में जो खुले होते हैं आधार सेंटर वाले, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं भैया मेरा आधार कार्ड है और मेरा जन्म तिथि अपडेट करनी है, क्योंकि उनको पता नहीं होती है कि एक ही बार अपडेट करना है। जाकर वहाँ पे फिर से कोई डॉक्यूमेंट लगाकर, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या निवास प्रमाण पत्र, या घर से मतलब कि स्कूल से कोई प्रमाणित डॉक्यूमेंट लगाकर वहाँ पे फिर से पुनः अपडेट करा लेते हैं। तो अपडेट होने के बाद पता चलता है कि आपके आधार कार्ड में लिमिट लग चुकी है। फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग का लिमिट स्कूल के माध्यम से भी लग जाता है। जैसे कि कितने लोगों को तो पता होता है कि लिमिट की ये समस्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो उनको वो तो जाकर अपडेट करा ही लेंगे आधार सेंटर पे। तो आधार सेंटर वाला बोला लिमिट लग गई। अब वहाँ से पूछेंगे कि लिमिट की समस्या लग गई है तो भैया शुल्क कहाँ होगा, कितने खर्च आएंगे? तो लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही जानकारी नहीं होता है कि बिहार से हैं तो वहाँ आपको कहाँ जाना होगा, उत्तर प्रदेश में तो कहाँ जाना होगा। क्योंकि मैं देखिए इससे गुजरा हूँ, मैं यही प्रोसेस को किया था वहाँ पर, तो मुझे आप सभी को 100% सब कुछ बता रहा हूँ।
मेरा जब आधार कार्ड में फर्स्ट टाइम अपडेट कराया था तो मैं 8 मार्कशीट 8 के टीसी पे कराया था। फिर मैं गया आधार सेंटर पे अपने, तब वहाँ पे फिर आधार सेंटर पे अपडेट कराया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं तो सोचा कि 10 बार 15 बार जितना बार अपडेट कराऊँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ से चेक हुआ तो फिर बोला लिमिट। इसके बाद वो बोला था मुझे कि ललित भवन जाइए। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट फिर लगभग ललित भवन ही गया। तो वो जन्म प्रमाण पत्र मुझे एक फर्जी बना कर दिया था। उसी जन्म प्रमाण पत्र को मैं लेकर ललित भवन गया। तो ललित भवन देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं ललित भवन, लेकिन ललित भवन कोई काम नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि ललित भवन जाना बेकार है। मैं ललित भवन गया कि चलिए मेरा आधार वहाँ से अपडेट हो जाएगा। उसमें डॉक्यूमेंट भी मैं कोई नहीं लेकर गया था, अपना मार्कशीट, टीसी, पीटीसी यही डॉक्यूमेंट होते हैं, एडमिट कार्ड जो होते हैं, तो यही सब स्कूल सर्टिफिकेट लेकर गया था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि आपका यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, इसके लिए आपको साइट और पटना रीजनल ऑफिस में जाना होगा। तो मैं फिर वहाँ से पटना साइट और रीजनल ऑफिस में गया, जो कि 30 से 40 रुपये का किराया लगता है साइट और जाने के लिए। अगर ललित भवन जाते हैं तो ललित भवन से पटना स्टेशन जाते हैं तो वहाँ से बोलेंगे ललित भवन के लिए, तो 30 से 40 रुपये लगेगा पटना स्टेशन से ललित भवन, जो चिड़ियाघर के पास में है। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ से फिर सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कुछ नहीं करेगा वहाँ पे, जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिमिट क्रॉस का काम बस पटना ललित भवन में होता है। बस लिमिट क्रॉस आपका जमा होता है डॉक्यूमेंट को, और कुछ नहीं होता है। उसके लिए सारे काम आपका पटना साइट टावर में होता है। तो फिर वहाँ से मैं साइट टावर के लिए निकल गया, क्योंकि वहाँ बोला गया, वहाँ पे लगा था बोर्ड टेक लगा था। तो वहाँ पे मैं पढ़ने के बाद निकल गया। वो लोग बोला कि जाइए साइट टावर, तो मैं साइट टावर गया। 30 से 40 रुपये किराया लगा था। साइट टावर जाने के बाद पटना गांधी मैदान के पास में पड़ता है। गांधी मैदान टकमंगला चौराहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास में पड़ता है, जो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एड्रेस। तो यहाँ पे मैं गया, तो जाने के बाद मेरे को डॉक्यूमेंट को वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र को चेक किया गया। एक मैम थी, चेक करने के बाद बताई कि आपका डॉक्यूमेंट ये फर्जी है। क्योंकि उसका जो देखिए जन्म प्रमाण पत्र चेक करने का तरीका क्या होता है, उसका बार कोड स्कैनिंग करेंगे, स्कैन खुल जाएगा तो समझिए ओरिजिनल है, नहीं खुला तो समझिए फर्जी है। तो चेक की, बोलिए कि फर्जी है बाबू, आपका अपडेट नहीं होगा, आप बायोमेट्रिक करा कराए हो। तो मैं बोला कि बायोमेट्रिक नहीं कराया था। तो मेरा बायोमेट्रिक कर बोली कि जाए वो घर पे जाओ और अपना जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल लीगल तरीके से बनवाना। तो मैं वहाँ पे गया था 1 तारीख 11 महीना 2023 को फर्स्ट टाइम में। तो फिर मैं आ गया अपने घर पे, क्योंकि वहाँ काम नहीं हो पाया। तो वहाँ पे आने के बाद घर पे आया, तो फिर लगभग 6 तारीख 12 महीने 2023 इसके अंतराल, इसके जो बीच 1/11 से लेकर 6/12 के बीच में मैं अपना सारे डॉक्यूमेंट को तैयार किया। जैसे जन्म प्रमाण पत्र मैं गया अपना नगर ब्लॉक स्तर पर, अपना सारे डॉक्यूमेंट को मैं पहले अपने कोर्ट में कोर्ट ऑफ ड्यूटी कराया। कोर्ट ऑफ ड्यूटी कराने के बाद एफिडेविट तैयार किया। एफिडेविट तैयार करने के बाद मैं उस सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा कर लेकर अपने ब्लॉक में जमा किया। जमा करने के बाद मैं वहाँ तहसील के पास 100 या 200 रुपया दिया था, याद नहीं पड़ा ये, ताकि मेरा जल्दी काम हो जाए। आपका मर्जी हो तो दे सकते हैं, नहीं मर्जी हो तो मत दीजिएगा। आप कोई मतलब ये नहीं है कि दे दीजिए। तो मैं दिया, तो मेरा लगभग 7 से 15 दिन के आसपास में आ गया। मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मेरा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में वो डॉक्यूमेंट आ गए। डॉक्यूमेंट आने के बाद यहीं पे वो लोग रहते हैं, कर्मचारी जो भी हैं, तो वहाँ पे आए तो फ़ोन किया कि बाबू आओ ले जाओ अपना। तो मैं आज जाकर उनके घर से लेकर चला आया। लेकर आने के बाद फिर मैं 6 तारीख 12 महीने 2023 को मैं रीजनल ऑफिस फिर विजिट किया। तो मैं जन्म प्रमाण पत्र केवल अपना लेकर गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर साइट और जाना होगा। आप ललित भवन भूल कर भी ना जाइएगा भैया, ललित भवन जाने से बस कुछ नहीं होगा, लिमिट को उसका डॉक्यूमेंट जमा बस होते हैं। मैं फिर पटना साइट टावर गया, बिहार से हूँ तो पटना साइट टावर गया। तो वहाँ पे जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया। जैसे जन्म प्रमाण पत्र दिया तो वहाँ पे QR कोड बेस था, और वो लीगल तरीके से बनवाए थे, तो ओरिजिनल खुल गया डॉक्यूमेंट खुलने के बाद मेरे को वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट को मतलब रिक्वायर्ड किया गया। एक सेल्फ एडिक्शन फॉर्म भरने के लिए, तो सेल्फ एडिक्शन फॉर्म को मैं भरा, जो इसमें कुछ इस प्रकार दिख रहे होंगे। और एक बोला गया आप DOB रिसिप्ट फॉर्म भरिए, जिसमें DOB लिमिट को उसका लिखा हुआ फॉर्म होता है। ये दोनों रीजनल ऑफिस में ही मिल गए। तो वहाँ से मैं 10 रुपये का सेल्फ एडिक्शन फॉर्म लिया, और DOB रिसिप्ट रीजनल ऑफिस के अंदर फ्री में मिलता है, दोनों को भर लिया। भरने के बाद मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट में लाइन में खड़े होकर वेरीफाई करवाने के बाद काउंटर 1 2 3 4 5 तक बने होते हैं साइट टावर में। वहाँ पे गया, वहाँ पे काउंटर पे लाइन में लगा। लाइन में बहुत बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि पूरे बिहार से लोग जाते हैं वहाँ पे, लगभग हज़ारों की काउंटिंग वहाँ पे डेली की होती है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया। लेकिन उस टाइम में देखिए क्या था कि अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम नहीं था। इस टाइम में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेकर जाना होगा। बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेकर नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर फिर लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद कभी शाम हो जाती है, तो कभी काम नहीं हो पाते हैं, तो इस प्रकार समस्या हो जाती है। तो आप लोग अपॉइंटमेंट हमारे द्वारा करा सकते हैं। मैं आप सभी का अपॉइंटमेंट बुक कर दूँगा, तो आपको जाने में आसानी हो जाएंगे रीजनल ऑफिस में डायरेक्ट। 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक कीजिए रीजनल ऑफिस जाने से पहले, ताकि आपका सर्विस स्लॉट खाली रहेंगे। जिस टाइम पे चाहेंगे उस टाइम पे बुक हो जाएगा। और अर्जेंट में कराना चाहेंगे तो आपका टाइम वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले से उस टाइम पे कोई और बुक कर लेगा। तो वहाँ पे गया, रीजनल ऑफिस जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया। तो वेरीफाई करने जाने के बाद मुझे एक इनरोलमेंट स्लिप मिला। वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मैं बस घर से लेकर गया था। तो वहाँ पे मुझे एक इनरोलमेंट स्लिप मिला, जो इस प्रकार का है। इस स्लिप को लेकर फिर बोला गया कि आप बाबू इसका सारे डॉक्यूमेंट को 2 कॉपी करा लीजिए। तो सेल्फ एडिक्शन फॉर्म का इनरोलमेंट स्लिप, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट का मैं 2 कॉपी करा लिया साइट टावर रीजनल ऑफिस में ही। 2 कॉपी कराने के बाद मैं क्या किया कि इस सभी डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी कराया। इसके बाद इसको लेकर चला गया ललित भवन।
ललित भवन जाने के बाद मैं डायरेक्ट रीजनल ऑफिस में ऊपर प्रवेश कर गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर पता वहाँ पे चला, एक गार्ड बोले कि आप आवेदन नहीं लिखे हो बाबू, आपका आवेदन इसमें नहीं है। एक आवेदन यहाँ पे लिखना होता है कि आपके आधार कार्ड में लिमिट रूल्स कैसे लगा, इसका रीज़न क्या था। तो मेरे को वहाँ पे लिखने में भी आ गया कि मैं क्या लिखूँगा इसमें, मेरे तो मुझे लिखने नहीं आएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग लिख रहे थे देखकर, और वहाँ जो ललित भवन के बाहर गार्ड साहब होते हैं वो गार्ड दे देते हैं आपको एक स्लिप, मतलब 10 रुपये का आवेदन स्लिप देते हैं। तो उस आवेदन स्लिप में बस यही लिखा जाता है कि आपका मतलब कि जो भी है अपना आधार नंबर और अपना जन्म तिथि ये है, ये कराना है, और नीचे आपका साइन और सिग्नेचर जो भी होगा, मोबाइल नंबर लिख दिया जाएगा। इतना ही लिखना था। तो उसमें लिखने के बाद तो मैं अपने हाथों से लिखा, मैं वो पढ़ा नहीं, अपने हाथों से लिखा कि इस तरह से आधार यूडीआई ऑफिस जो भी था ऊपर में हेडिंग में डाल दिया। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आप दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार की आवेदन थी, उसके हिसाब से मैं लिख लिया सर मेरे आधार कार्ड में लिमिट कुछ लग चुके हैं, या स्कूल के माध्यम से गलती हो गया था, क्योंकि मेरा स्कूल से गलती हुआ था जिसमें मैं बहुत सालों से परेशान हूँ। लगभग 1 से 2 साल मेरा बर्बाद हो गया, मैं अपना स्टडी आगे नहीं कर पा रहा हूँ, और आपसे गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाए। तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद मैं ये भी लगा दिया। तो आपको ये टोटल 5 डॉक्यूमेंट हो गया, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र का जीरोक्स 2 कॉपी, जो कि आपको रीजनल ऑफिस ओरिजिनल लेकर जाना है, कोई डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट नहीं लेकर, सभी ओरिजिनल। आधार कार्ड, सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म, एगो इन्रोलमेंट स्लिप, 5 डॉक्यूमेंट का मैं वहाँ पे जीरोक्स करा कर ललित भवन फिर गया। तो वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी होती है, तो वहाँ पे मैं लाइन में लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया था। 60 आवर से काम करा कर लगभग 10 बजे गया, तो 60 आवर 8 साढ़े 8 बजे खुलती है। तो वहाँ पे गया, वहाँ से सारे 60 आवर 7 दिन खुलता है, और ललित भवन मंडे टू फ्राइडे खुलता है केवल। तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को ललित भवन से 60 आवर से डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करवा कर ललित भवन में जाकर वहाँ पे गया। तो बहुत बड़ी लाइन लगी तब तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ललित भवन ही जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं। 60 आवर से 1-2 दिन पहले ही करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट रखे रहते हैं, तो 60 आवर ललित भवन जाकर जमा करने के लिए सुबह ही चले जाते हैं। तो मैं 60 आवर से करा कर ललित भवन गया। तो मतलब वहाँ पे 12-1 बज गए। वहाँ पे जाने के बाद बहुत बड़ी लाइन लग गई थी, तो मैं लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लाइन में रहा। लाइन में लगने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को मैं जमा कर दिया। जमा करने के दौरान मुझे रजिस्टर में अपना नाम, आधार नंबर, सिग्नेचर और सीरियल नंबर लिखना था, तो और डेट लिखा था मैं किस डेट को जमा किए। वो डेट लिखा, लिखने के बाद मैं घर पे आ गया। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को जीरोक्स दे दिया। देने के बाद सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर घर पे आ गया। घर पे आने के बाद आपको जस्ट ना तुरंत, मुझे उस टाइम में पता नहीं था, तो मैं मेल नहीं किया। मैं मेल लगभग अप्रैल मई में किया था, अप्रैल मई के लास्ट में। और मेरे मेल करने के 10 दिन के बाद, 7 से 10 दिन के बाद मेरा अपडेट भी, आधार कार्ड का लिमिट उसका सोल्व भी हो गया था। तो आप सभी लोग मेल कब कीजिए, जब आते हैं जस्ट ना, तो उसके तुरंत बाद मेल कर दीजिए। आप रीजनल ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा के घर आइए। घर आने के बाद तुरंत मेल कर दीजिए। आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, रिक्वायर्ड क्या है, कैसे जाना है, क्या करना है, आपको सारा प्रोसेस मैं बता दिया। पहले आपको 60 आवर रीजनल ऑफिस में जाना है, बिहार से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जाकर सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करवाइए। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो लखनऊ जाइए, झारखंड से हैं तो रांची जाइए। और हम लोगों का देखिए आर ऑफिस, जो बहुत सारे लोग बोलेंगे बिहार का है, तो बिहार का सारा काम पटना रीजनल ऑफिस में हो जाता है, पटना ही होता है। देखिए भाई, ऐसा आप सभी को गलतफहमी है, आप सभी को प्रॉपर जानकारी नहीं है। इसका सारा काम आपको झारखंड रांची में होते हैं। आप 1947 पे कॉल करके पूछिएगा कि मेरा रीजनल ऑफिस कहाँ है बिहार का, तो बोलेगा रांची में। बिहार के देखिए, बिहार का, झारखंड का और पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट का रीजनल ऑफिस रांची झारखंड में है, जो मंगल टावर के नाम से, और उसका कुछ और सबरीमाला या कुछ नाम है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 3 स्टेट का रीजनल ऑफिस वहाँ पे है। सारे यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के बाद डॉक्यूमेंट को यहाँ जमा करते हैं ललित भवन। ये भी डॉक्यूमेंट जाकर झारखंड के रांची में ही इसका सोल्यूशन होता है। तो आप सभी लोग इस प्रोसेस पे चलते हैं तो आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें टर्म ऑफ कंडीशन है, आपको पहली बार जन्म प्रमाण है, तो इसमें कंडीशन क्या है, आपको पहली बार अब जब पहली बार अपने आधार सेंटर पर अपडेट करवाए हैं तो आपको मार्कशीट 10 का नहीं लगा होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र फर्जी कोई भी नहीं लगा होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट नहीं लगा होना चाहिए। अगर ये लगता है तो इसका कैंसिलेशन स्लिप मांगेगा, आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आप अपना जैसे कि स्कूल से प्रमाणित डॉक्यूमेंट कोई हो गया, या अपना निवास प्रमाण पत्र या कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा कर अपडेट करवाए हैं, तो आपका 100% अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये मात्र 3 डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो आपको समस्या पड़ जाएगी डीओबी अपडेट करने में, फिर आपका अपडेट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, 3 साल से ज़्यादा अंतर का अपडेट नहीं होता है। 3 साल जिनका गैपिंग है, जैसे कि 2005 मैं, जैसे मेरा जन्म 2005 हो गया, तो 5, 3, 8 साल, मतलब 3 साल गैपिंग सोल्व होता है। 3 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। 3 साल का ज़्यादा का होता है, उसके लिए अलग अलग नियम है। जैसे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, वहाँ पे लिखना होगा, उसके क्राइटेरिया आपको अलग आवेदन में लिखनी होगी। फिर वहाँ पे क्या आपका समस्या कैसे हुआ, क्या अपडेट हुआ, उसके बाद लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे पूछा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट को दिखाना होगा, बहुत कुछ तामझाम करना होगा 3 साल से ज़्यादा वालों के लिए।
और लास्ट ऑप्शन है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या मेरा सब डॉक्यूमेंट मैं जमा कर दिया हूँ, मेरा 6 मंथ हो गया है तो मेरा अपडेट नहीं हुआ, क्या आप देखिए रीजन में जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, बिहार का यूनिवर्सिटी पटना ललित भवन है, 60 आवर है, 60 आवर से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा कर ललित भवन में जमा करनी होती है। तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलता है ललित भवन कि मेरे को अगर 6 मंथ में आपका अपडेट नहीं होता है तो आप मेरे शॉप पे पुनः आइएगा, छोड़िएगा नहीं, मेरे शॉप पे आइएगा और मेरे से सारे डॉक्यूमेंट अपना लेकर आइएगा और मेरे से रीचेक करवाइएगा कि आपका क्यों अपडेट हुआ। अगर आपका 100% सभी डॉक्यूमेंट एक्यूरेट और सही पाए जाएंगे तो मैं आपका 7 से 15 दिन के अंदर में अपडेट कर दूंगा फिजिकल वेरिफिकेशन कर आपसे वहाँ जाएंगे, बुलाएंगे, पूछेंगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तुरंत, उसके 7 से 15 दिन में आपका अपडेट लिमिट को सही हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट अगर फर्जी लगवाए होंगे, जन्म प्रमाण पत्र ऐसा ही ब्लॉक का नहीं लगाकर जैसे जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बिना QR कोड वाला हाथ से लिखा गया है, स्कूल से कोई प्रमाणित डॉक्यूमेंट लगाकर करवा दें अपडेट, तो ये सब डॉक्यूमेंट से अपडेट नहीं होते हैं तो आपको समस्या पड़ जाएगी। आधार सेंटर वाले या साइबर कैफे वाले जन्म प्रमाण पत्र लगाकर अपडेट करवाएं तो ये सब आपको बता दिया जाएगा कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपका डॉक्यूमेंट नहीं खुला, मैं आपका अपडेट नहीं कर पाया। अब देखिए 150 से 200 करोड़ इस जनसंख्या में हमारे ऑल इंडिया में लोग सर्वाइव करते हैं आधार कार्ड को लेकर, और बहुत सारे इस टाइम में मैं लेकर चलता हूँ कि शायद अगला मंथ में बहुत सारे 80,000 से प्लस लोगों का आधार कार्ड कैंसिल कर दिया गया क्योंकि सभी फर्जी आधार कार्ड चला रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर उसे बनवाकर चला रहे थे। तो इस प्रकार की समस्या अगर आप जूझते हैं तो आपको समस्या पड़ जाएगी। तो इसलिए आप सभी को आपके आधार कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, किस डेट को बना है, कब बनाए, कब अपडेट करवाएं, और आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI.gov.in पे चेक करते हैं तो आपको 100% क्लियर मिल जाएगा कि आप क्या किए हैं, कितने बार अपडेट कराएं, 100% वो कहाँ अपडेट कराएं ये भी बता सकता है। तो आप लोग फ्रॉड तो मतलब छोड़ ही दीजिए कि उससे मैं फ्रॉड कर सकता हूँ या मैं प्रॉपर वहाँ से ये जानकारी जो है अपना साझा कर सकता हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, वो समझ नहीं पाएगा और मैं फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर अपना काम करा लूँगा। ऐसा कुछ नहीं, चाहेगा वो तो आपका ज़िंदगी झंड कर सकता है भाई, आपका जो भी डॉक्यूमेंट उसे कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारा डाटा आपका होता है। तो आप सब लोग जो भी कर रहे हैं लीगल तरीके से कीजिए। अगर और आप रीजनल ऑफिस में गए हैं 6 मंथ आप तक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपका 6 मंथ पे अपने आप अपडेट हो जाती है। और मेल करते रहिए, 2 दिन 4 दिन में मेल करते रहिए। अगर रीजनल ऑफिस जाते हैं तो एक बार विजिट करके पता कर सकते हैं, या 1947 पर कॉल करके आप प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये वहाँ की रूल हो गए। इतना आप प्रोसेस मात्र आप फर्जी करते हैं तो आपका लिमिट को सोल्व हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ था। मेरा खुद का हो गया है। अगर यकीन नहीं होगी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को वीडियो का लिंक, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के जस्ट नीचे मोर का ऑप्शन होगा, मोर का ऑप्शन क्लिक कीजिए, नीचे आइएगा, जस्ट सबसे नीचे आइएगा तो वहाँ पे मेरा आधार लिमिट को सोल्व हो गया, देख लीजिएगा। वहाँ प्रूफ के साथ मैं दिखाया हूँ, रीजनल ऑफिस गया हूँ, वो भी वीडियो दिखाया हूँ, 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे सारे रिव्यू देख सकते हैं। आई होप आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए कैमरा जो मेरा है इस टाइम में मेरा फ़ोन मेरा भाई लेकर चला गया है, इसलिए मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ, उस फ़ोन से नहीं बना रहा हूँ। तो इसका कैमरा थोड़ा सा डैमेज है, इसलिए आपका अच्छे से नहीं जा रहा है। और इतना भारी मात्रा में सपोर्ट कीजिए ताकि मैं एक अच्छे फ़ोन लेकर आप सबको और कंटेंट क्वालिटी का वीडियो दे सकूँ, प्रोवाइड कर सकूँ। मैं जो वीडियो बताया हूँ इसमें 100% सच बताऊँ। अगर किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ आ गई हो, अगर जानकारी नहीं समझ में आई हो तो इसी वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी समस्या है मेरे को पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हैं, उसमें आप सभी को रिप्लाई एनी टाइम मिलती है, एनी टाइम मिल जाएगी, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं। अगर मेरे से बात करके जानकारी लेना चाहते हैं कि सर मैं ये डॉक्यूमेंट लगाया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, यहाँ पे गया था और मेरे को ये जानकारी नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, तो उसके लिए आपको देखिए भाई बात करने के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं भी अभी स्टडी करता हूँ, यहाँ आपसे लोग मैसेज कर बहुत ज़्यादा लोग परेशान कर देते हैं। तो आप सभी लोग वहाँ पे कॉलिंग सिस्टम के लिए मात्र 25 पर पेमेंट कीजिए और आपका मतलब कि जब भी मैं फ्री होता हूँ तो आपसे बात कर लूँगा अपने ओर से कॉल कर पेमेंट कर छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपको अपने ओर से कॉल करके आपसे बात कर लूँगा। आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर की, सर मैं पेमेंट कर दिया हूँ, मेरे से बात कर मेरे को जानकारी दे दीजिए। बाकी जानकारी जितना मैं दिया हूँ आप सभी को इनफ है, पर्याप्त है। इतना जानकारी में आप सभी का काम 100% हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट को मैं स्क्रीन पर दिखा दिया हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं 2 नेसेसरी वीडियो है, जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या इन डिस्क्रिप्शन में दूँगा, यहाँ से देख सकते हैं, तो आपको 100% जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी समस्या है उसे जरूर से जरूर अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए ताकि उसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको जानकारी दे सकूँ, आपको प्रॉपर वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई दे सकूँ या उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकूँ। और किस स्टेट से हैं आप जरूर से इस वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप किस किस राज्य से मेरा वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।